बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच रहा हूँ कि ऑफिशियल सीट की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ को अदालत ले कर जाऊँ। अच्छा हुआ ऑडियो कौम के सामने आ गई। अब लोडलू की बातों वाला सफीर भी सामने लाया जाए। ये पाकिस्तान की तहरीक का फैसला कौन वक्त है। चेयरमैन इमरान खान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अच्छा हुआ ऑडियो आ गई। अब लोडलू ने जो बातें की वो सफीर भी सामने लाया जाए। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। सोच रहा हूँ शहबाज शरीफ को अदालत ले कर जाऊँ। ये पाकिस्तान की तहरीक का फैसला कुन वक्त है। उन्होंने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि एक मुल्क जो नजरिया होता है वो एक रोड मैप होता है। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म ने 7 मकसद पास की थी। वो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद रोड मैप आया था। पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बनेगा और रियासत की बुनियाद रियासत मदीना थी। याद रखें, गुलाम की कभी ऊंची परवाज नहीं होती। मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे मगरबी और पाकिस्तानी मुआशरे में मुआवजना करने का मौका मिला। अगर किसी मुआशरे ने ऊपर जाना है तो आज़ादी के बगैर मुआशरा ऊपर नहीं जा सकता। हिंदुस्तान भी हमसे आगे निकल गया है। 80 की दिहाई में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं वापस मुल्क में आता, ऐसे लगता गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में आ गया हूँ। बांग्लादेश भी आगे निकल गया है। ये अरबों पति बन गए हैं और मुल्क मकरूज कर दिया गया है। हम हकीकत का अदराक नहीं कि हम मुआशी नुकसान के साथ इख्तलाफात तबाह कर रहे हैं। लोगों की महंगाई से कमर टूटी हुई है, जबकि ये अपने 1100 अरब के केसेस करवा रहे हैं। मरे नवाज इतनी शर्म नहीं कहती है मेरे दामाद को हिंदुस्तान से मशीनी मंगवा दो। वो कहता है मरे नवाज नाराज ना हो जाए। वो कहता है सागदार इनको संभाल लेगा। ये मुल्क से मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं पीटीआई हुकूमत हमारे लिए छोड़ कर गए। इनके दौर में 20 अरब डॉलर का करंट